फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे चांसेस हुआ, आपके जीतने का चांसेस क्या, आपके हारने का चांसेस क्या है। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो कोई इवेंट होने का चांसेस क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब वैसे देखा जाए तो यही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को अगर डिटेल में समझना है तो पहले उसको बेसिक से समझना है ना, कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का रेंज होता क्या है, प्रोबेबिलिटी किस सम्स मतलब किस किस तरह से बेस्ड है। जैसे प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स से रिलेटेड सम्स आते हैं, डाइस से रिलेटेड आते हैं, कार्ड्स से रिलेटेड है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ बेसिक से प्रोबेबिलिटी। जैसे जो जूनियर क्लासेस भी हैं बेसिक से प्रोबेबिलिटी, और जो सीनियर क्लासेस है जिनको प्रोबेबिलिटी में अभी भी प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूंगा कि प्रोबेबिलिटी डिटेल में आप समझ सको और बेसिक से समझ। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करने के लिए मैं पहले कॉइन और डाइस, ये दो आइटम्स को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन वी थ्रो अ कॉइन, हम लोग जब कॉइन थ्रो करते हैं, एक कॉइन अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो उस कॉइन में दो ही चांसेस है, या तो हेड या टेल, है ना। अगर एक डाइस हम लोग थ्रो करते हैं, डाइस जैसे लूडो डाइस हम लोग जो खेलते हैं, वो डाइस अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो डाइस में टोटल 6 फेसेस होती है ना, और हर फेसेस पे नंबर्स होती है 1 से 6 तक। तो जो नंबर आपको ऊपर अपीयर होगा वो हमारा इवेंट ऑकर माना जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे आप जब सम सॉल्व करोगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये वर्ड आप देखोगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें जितने भी प्रोबेबल आउटकम्स हैं, मतलब जितने भी आउटकम्स आने वाले हैं वो आपको पता है कि क्या आने वाले हैं, लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते श्योरिटी कि यही आएंगे इस समय। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कॉइन को टॉस किए, ठीक है, एक सिंगल कॉइन को टॉस किए या दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किए, तो आपको तो पता है ना कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो दोनों में हेड हेड होगा, या टेल टेल हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है। यही होगा प्रोबेबल आउटकम्स। लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि अभी जो हम टॉस किए उसमें यही आएगा, ये हम लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा गया। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी टोटल आउटकम्स है उसे हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। और इवेंट क्या हुआ? इवेंट हुआ एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। सबसेट, ये जो वर्ड है सबसेट, यहाँ पर सबसेट का मतलब क्या है? सबसेट का मतलब है कि सैंपल स्पेस से ही आपको इवेंट निकालना है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन में, प्रश्न में जो पूछा गया है वही आपको सैंपल स्पेस से सिलेक्ट करना है, तो उसे हम लोग इवेंट कहते हैं कि क्या इवेंट ऑकर्ड हो रहा है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही इवेंट है आपका। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, मैंने यहाँ पे ये बताया। प्रोबेबिलिटी आप किसी भी इवेंट का निकाल सकते हो NE/NS। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी को आप आइडेंटिफाई करोगे PE से। ठीक, जैसे लेट में E एक इवेंट मान रहा हूँ, इवेंट ऑफ ऑकरेंस, तो PE का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, NE का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स, मतलब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका रिक्वायर्ड आउटकम्स पे डिपेंड होगा, तो वो NE है। और NS का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी सैंपल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 से 1 लाई कर, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर ग्रेटर देन 1 या लेसर देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट एक सम में यहाँ पे ले रहा हूँ, कॉइन के ऊपर ये सम बेस्ड है, सम नंबर 1। जैसे प्रश्न है, इफ वी टॉस अ सिंगल कॉइन, ठीक है, अगर हम लोग सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग को हेड मिलेगा। ठीक है, गेटिंग अ सिंगल हेड क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस हेड और टेल, यही आएगा। एक हेड आएगा, एक टेल आएगा, दो ही है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट्स दो ही है। अच्छा, E एक हम इवेंट मान रहे हैं जो हमारा प्रोबेबल
प्रोबेबल आउटकम्स बताएं। तो NE का मतलब हो गया ये कार्डिनल नंबर। आप किसी भी इवेंट के आगे अगर आप n लगा दोगे तो ये उसकी संख्या बताता है ना, इसे कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो NE हो गया टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स। NE जो होगा, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो NE हमें सिंगल हेड मिलेगा, तो NE में सिंगल H होगा, ठीक है। प्रोबेबल आउटकम्स हमारा हेड है खाली सिंगल H, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ 1 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ 2 था, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। समझ में आया? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो पीछे मैंने फॉर्मूला दिखाया था, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट सम देखते हैं। सम नंबर 2। सम नंबर 2 है 2 कॉइन्स आर थ्रोन इन एयर। 2 कॉइन्स इस बार हम लोग अगर टॉस करें। अच्छा, 2 कॉइन में एक कंफ्यूजन है बहुत बच्चों को, मैं वो क्लियर कर दे रहा हूँ। 2 कॉइन्स को आप एक साथ टॉस करो या एक कॉइन को टॉस करने के बाद तुरंत दूसरा कॉइन टॉस किए, मतलब या तो आप सक्सेसिव 2 कॉइन को टॉस किए और या 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किए, दोनों का मतलब सेम है लेकिन, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे भी रहे आपको आंसर एक ही तरीके से देना है। तो 2 कॉइन्स अगर एक साथ टॉस हो रही है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड आए। देखो, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि मैं कम से कम 2 रोटी खाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कम से कम 2 रोटी खाऊंगा, 2 से कम नहीं खाऊंगा, 2 खाऊंगा या उससे ज्यादा भी खा सकता हूँ, है ना। एटलीस्ट का मतलब यही हुआ कि मैं कम से कम 2 या 2 से ज्यादा भी खा सकता, तो हमें 2 और 2 से ज्यादा वाला भी लेना पड़ेगा। और वैसे ही एटमोस्ट अगर बोल देगा कि जैसे एटमोस्ट में 4 खाऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा 4 या उससे कम, तो 4 या उससे कम हमें दोनों लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे बोला जा रहा है कि 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें कम से कम एक हेड मिले। तो पहले ये समझना होगा कि सैंपल स्पेस क्या होगा। हमारा सैंपल स्पेस होगा, देखो 2 कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, एक हो सकता है HH, दोनों में हेड आ जाए, एक हो सकता है हेड टेल, है ना, एक हो सकता है टेल टेल और एक हो सकता है टेल हेड, ठीक है। मान लो आप एक कॉइन को फर्स्ट कॉइन रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे को सेकंड कॉइन, तो हो सकता है कि एक में पहले फर्स्ट कॉइन में हेड, उसमें टेल, और एक बार फर्स्ट कॉइन में टेल तो उसमें हेड। तो टोटल में 4 सैंपल स्पेस इवेंट्स होंगे, ठीक है। सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम्स टोटल 4 होंगे। अच्छा, ई हमारा यहाँ पे मैंने ई में 3 लिखे हैं। 3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपका क्वेश्चन था एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम 1 या 1 से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 या 1 से ज्यादा। तो देखो ये वाला लेंगे 1 है, ये लेंगे 1 है और इसमें 2 है, 1 से ज्यादा है तो ये भी लेंगे। तो हमारा जो ई का इवेंट होगा वो नंबर ऑफ इवेंट्स 3 होगा। तो प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकल के 3/4 हुआ, ठीक है। NE/NF क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल मोर देन 7 व्हेन इट सीक्वेंशियली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। देखो अब यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया गया एक साथ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का जो सम होगा दोनों का जो नंबर का सम होगा वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग 2 डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस टोटल 36 कंडीशंस होंगे, ये आप याद रखना। अब ये आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो मैं यहाँ शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखो जैसे मान लो 1-1 हो सकता है, 1-2 हो सकता है, ऐसे ये 1-6 तक जाएगा, है ना। फिर अगर देखें तो 2-1, 2-2, ऐसे ये 2-6 तक जाएगा, ऐसे ही चलते जाओ आप। अब जैसे मान लो 3-1, ये 3-6 तक जाएगा, ठीक है। फिर 4-1 से 4-6 तक, ठीक है। फिर 5-1 से लेकर ये 5-6 तक जाएगा, उसके बाद 6-1 से लेकर ये 6-6 तक जाएगा। तो देखो टोटल में ये टोटल 36 केसेस है, तो इसीलिए सैंपल स्पेस यहाँ 36 आता है, ठीक है। और ई हम इवेंट मान रहे गेटिंग टोटल मोर देन 7। तो अब देखो टोटल मोर देन 7 में क्या क्या नंबर्स अपीयर होंगे, मैं वो सारा नंबर्स यहाँ लिख के रखा हूँ, आप ये देख लो एक बार। आप टोटल करो 7 से ज्यादा आएगा, जैसे 2 + 6 8, 7 से ज्यादा है 3 + 5 8, 3 + 6 9, 4 + 4 8। तो ऐसे यहाँ जितने भी नंबर्स है ये सब मोर देन 7 है, इनका सम, ठीक है। तो ये टोटल में टोटल ये 15 नंबर्स हैं और प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा 15/36। फिर 3 से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसको रिड्यूस करके ये आया 5/12, ठीक है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट सम है 2 डाइस आर टॉस्ड, ठीक है। 2 डाइस आर टॉस्ड और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल
व्हाट इज अ प्राइम नंबर। देखो यहाँ 2 डाइस थ्रो किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टोटल स्कोर यानी दोनों डाइस का जो सम है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि प्राइम नंबर क्या है। तो जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, हमेशा 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 मतलब ऐसे अब लेते चले जाएंगे। जो नंबर्स खुद से डिविजिबल होते हैं वो प्राइम नंबर है। तो देखो 2 डाइस है तो सैंपल स्पेस तो 36 होगा, जैसा कि पिछले सम्स में मैंने बताया, और दोनों का सम प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मैं ई जो इवेंट है मेरा प्रोबेबल आउटकम्स, मैं उस हिसाब से यहाँ नंबर्स ले चुका हूँ। आप एक बार चेक करो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 4 5, 1 + 6 7, 2 + 1 3, 2 + 3 5। मतलब ये सबका आप सम करोगे तो एक प्राइम नंबर ही आएगा, ठीक है। और ये भी टोटल में 15 केसेस होगा, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ निकल कर आएगा 15/36। तो आपको सम को ऐसे ही करना है, ये आप समझना ध्यान से, बहुत इजी है चैप्टर। मैं फिलहाल अभी बेसिक पे ध्यान दे रहा हूँ, इसके बाद में धीरे धीरे हायर क्लासेस का भी प्रोबेबिलिटी समझाऊंगा, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड्स मैं आज बेसिक ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, लेकिन अब अगले पार्ट में मैं प्रोबेबिलिटी का और अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो और आपके हायर क्लासेस में भी आएंगे और आपके जूनियर क्लासेस में भी आएंगे, मैं वो कराऊंगा। फिलहाल मैं बस आज आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता था कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, और उस पर मैंने कुछ सम्स कराया। तो इसे एक बार आप लोग प्रैक्टिस करना, और अगले क्लासेस में मैंने पूरा प्रोबेबिलिटी का जो मेन है कोर, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।